हमें दिया गया है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। सभी बच्चों को याद होना चाहिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। अब देखो बेटा, अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये हमारी एक प्रायोगिक मान होता है, यानी जब तक हम बेटा प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि ये अभिक्रिया हमारे कितने कोट की है। ओके। और जो बेटा आणविकता है ये अभिक्रिया को देखते ही बता दी जाती है कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी। ओके। अब देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है बेटा कि यह एक प्रायोगिक मान है, यानी जो अभिक्रिया की कोटि है वो एक कैसा मान है बेटा, प्रायोगिक मान है, यानी प्रयोग द्वारा बताया जाता है। और जो दूसरी हमारे पास है बेटा आणविकता, तो आणविकता बेटा क्या होती है, यह एक सैद्धांतिक मान है। कैसा मान है बेटा, सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक का मान मतलब होता है बेटा जितना अणु लिया जाएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, आणविकता हो जाएगी। ओके। सेकेंड पॉइंट है बेटा कि कोटि शून्य भिन्नात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, यानी अभिक्रिया की कोटि बेटा ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। लेकिन इसका सेकंड क्या, यह कभी बेटा एक तो शून्य नहीं होती, कभी भिन्नात्मक नहीं होगी, कभी बेटा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ओके। पॉइंट नंबर 3 है कि यह वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। क्या करती है बेटा, वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। और इसका तीसरा पॉइंट है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। ओके। इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है, यानी यह अभिक्रिया के जो अणु जो प्रभावित होते हैं उनकी संख्या को भी दर्शाती है। और आणविकता बेटा यह अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। तो बच्चों इनको आप इम्पोर्टेंट कर लें और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस टाइप के अंतर बेटा एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। एक तो आपकी दो दो डेफिनेशन तैयार हो जाएंगी, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको तैयार भी कर लें। ओके। एक और है उसको